बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी के कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हल ही नहीं हो रहे? आप कोशिशें कर रहे हैं, अपनी तरफ से फुल एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मसाइल कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही और आपको दिन ब दिन ऐसा लगता है कि आप एक जगह पे स्टक हो चुके हैं। आपकी हाजात पूरी नहीं हो रही, आपके काम आपको पूरा होते हुए नामुमकिन लग रहे हैं। तो आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे सूरह बकरा को पढ़ें तो आपकी ज़िंदगी दिनों में बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात होंगे। आपके वो काम जो काफ़ी अरसे से रुके हुए हैं, जो आपको नामुमकिन लग रहे हैं, वो सब इंशाल्लाह मुमकिन हो जाएंगे। अल्लाह की ज़ात उनके लिए असबाब पैदा कर देंगी। मैंने आपके साथ अपनी पिछली वीडियोस में अपने बहुत सारे बहन भाइयों की मिरेकल स्टोरी शेयर की थी, कैसे सूरह बकरा ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। उनकी ज़िंदगी के वो काम जो उनको नामुमकिन लग रहे थे, अल्लाह ताला ने ऐसे पूरे कर दिए कि उन्होंने उसका सोचा भी नहीं था। और अगर वो मेरे बहन भाई औलाद के लिए परेशान थे तो अल्लाह की ज़ात ने उन्हें औलाद से नवाज दिया। अगर वो रिश्तों के लिए परेशान थे तो अल्लाह की ज़ात ने उनके लिए नेक और सालिह रिश्तों के असबाब पैदा कर दिए। तो अगर वो रिस्क के लिए परेशान थे तो अल्लाह की ज़ात ने उन्हें अपने कारोबार से नवाज दिया। और जब हम इस तरह की मिरेकल स्टोरी सुनते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और हम उस शख्स से पूछते हैं कि आपने इस सूरह को किस तरह पढ़ा, इसको कितने अरसे के लिए पढ़ा और किस टाइम में पढ़ा, कितने अरसे के बाद आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात हुए, की ज़ात ने आपके हाजात को पूरा किया। लेकिन हम क्यों इस चीज़ पे गौर नहीं करते, उन्होंने किस तरह यकीन और तवक्कुल के साथ पढ़ा। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि आपका यकीन कितना था, आपके ऊपर कैसे कैसे हालात आए जिसमें आपने सब्र किया और अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा। और मोजज़ात उनकी ज़िंदगियों में ही होते हैं जो मुश्किलात में सब्र करते हैं, अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते और अल्लाह पर यकीन रखते हैं कि वो मेरी दुआओं को सुन रहा है। और उस ज़ात का खुद अपने कलाम में, कुरान पाक में हमसे वादा है कि जो मुझे पुकारता है मैं पुकारने वाले के करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की फरियाद को सुनता हूँ, मैं दुआओं को कबूल करता हूँ। तो कैसे मुमकिन है कि जब हम अल्लाह ताला से दुआएं करें, अल्लाह ताला से अपनी हाजात के लिए दुआएं करें, तो वो ज़ात हमारी दुआओं को कबूल ना करे, हमारी दुआओं को ज़ाया कर दे। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। अब आप में से जो जो मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो सूरह बकरा को काफ़ी अरसे के लिए पढ़े लेकिन उनकी दुआएं कबूल नहीं हुई, उनकी हाजात पूरी नहीं हुई, उनको ऐसे लग रहा है जैसे उनकी ज़िंदगी में मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी डेली रूटीन में कौन सा ऐसा काम करें जिसकी वजह से आपके मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। हम सूरह बकरा की तिलावत तो कर रहे होते हैं, अस्कार भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जैसे हम दूसरों का दिल दुखा रहे होते हैं, हम झूठ बोल रहे होते हैं, हम अल्लाह ताला से मांग तो रहे होते हैं लेकिन उसके साथ साथ हम मायूस होते हैं। हमारे दिल में कहीं ना कहीं शक होता है कि शायद मेरी दुआएं कबूल ना हो, मेरी हाजात पूरी ना हो। तो ये सब वो रीज़न्स होती हैं जो आपकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन जाती हैं और जिसकी वजह से आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आप सबको रिकमेंड करती हूँ कि आप हर वक्त चलते फिरते, उठते बैठते आप अपनी ज़ुबान को अस्तगफिरुल्लाह के ज़िक्र से तर रखा करें। ये ज़िक्र आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल देगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़ात होंगे, आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम अल्लाह ताला से सिर्फ एक छोटी सी चीज़ मांगते हैं, हमें उस ज़ात से उसकी शान के मुताबिक मांगना चाहिए। उस ज़ात के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। हम अल्लाह ताला से वो मांग रहे होते हैं जो हमें अपने हक़ में बेहतर लगता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात हमें उस चीज़ से नवाजती है जो असल में हमारे हक़ में बेहतर है। तो आपने जब भी अल्लाह ताला से मांगना है तो आपको इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि ये चीज़ अगर मेरे हक़ में बेहतर हुई तो अल्लाह की ज़ात मुझे ये ज़रूर नवाजेंगी। और अगर आप इस सूरह को जो आपके नामुमकिन कामों को मुमकिन बना देती हैं, तहज्जुद में पढ़ लेते हैं,
तो ये सूरत दिनों में आपकी ज़िंदगी को बदल देगी, आपकी तकदीर को बदल देगी। और जैसे जैसे आप इस सूरत को पढ़ेंगे आपका दिल सुकून से भर जाएगा, आपको अपने इर्द गिर्द से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। और इस सूरत को पढ़ने से आप हर तरह की शैतानी कुव्वतों से, हर तरह की मनफी कुव्वतों से महफूज हो जाते हैं, आप अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। और ये सूरत ऐसी है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके इर्द गिर्द एक ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट हो जाए जो आपको हर किस्म की आफतों से, मुसीबतों से बचा सके? और इस सूरत को पढ़ना तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत करार दिया है और इस सूरत को छोड़ देना हसरत करार दिया है। तो अगर आप इस सूरत को पढ़ रहे हैं तो आपको इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि ये भी अल्लाह की ज़ात की तौफीक है। हर एक शख्स को तौफीक नहीं मिलती है, तो आप उस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। और आप इस सूरत को किसी भी जायज़ मकसद, जायज़ हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। चाहे आप रिस्क के लिए परेशान हैं, औलाद के लिए परेशान हैं, या फिर आप अपनी बीमारी से शिफा चाहते हैं, या फिर आप अपने रिश्तों के लिए परेशान हैं, या फिर कोई ऐसी आपकी हाजत है जो काफ़ी अरसे से आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं लेकिन आपकी हाजत पूरी नहीं हो रही, तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आज से ही नियत कर लें, आप तहज्जुद में सूरह बकरा पढ़ेंगी। और तहज्जुद की तौफीक मिलना ही सबसे बड़ा मौजज़ा है। अगर आपको अल्लाह की ज़ात उस टाइम पे उठा रही हैं जिस टाइम पे अल्लाह की ज़ात बराए रास्त आपकी दुआ को सुन रही हैं, अल्लाह की ज़ात के आप सबसे ज़्यादा करीब हैं, तो मुझे खुद बताएं कि ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह की ज़ात उस टाइम पे आपकी दुआएं कबूल न करें? तो आपने आज से ही सूरह बकरा की तहज्जुद में मन्नत मान लेनी, आपने नियत कर लेनी है कि आप 7 दिन के लिए सूरह बकरा की तिलावत करेंगे और उसके साथ साथ आप 7000 टाइम अस्तगफार पढ़ेंगे। इसमें आप अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं या फिर आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ आपने सारा दिन में 1000 टाइम दरूद पाक पढ़ना है। अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप छोटा दरूद भी पढ़ सकते हैं। तो आपने इसकी नियत कर लेनी है और नियत करते हुए सबसे पहले आपने अल्लाह ताला की रज़ा मांगनी है और उसके बाद आपने अपनी हाजात के लिए दुआ करनी है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये अल्लाह ताला से इस तरह ना मांगा करें कि या अल्लाह मुझे ये चीज़ अता कर दे। आप अल्लाह ताला से ऐसे मांगा करें कि या अल्लाह अगर ये चीज़ मेरे हक में बेहतर है तो इसको मुझे अता कर दीजिए, और अगर ये मेरे हक में बेहतर नहीं है तो मेरे दिल से इसका ख्याल निकाल दीजिए। बेशक अल्लाह की ज़ात ही है जो दिलों पे कादिर है। तो आप इस तरह दुआ किया करें, हमेशा अपने हक में बेहतरीन के लिए दुआ किया करें। तहज्जुद के 2 नफल पढ़ने के बाद आपने इस तरह मन्नत मान लेनी है, नियत कर लेनी है, और उसके बाद आपने 1000 टाइम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के बाद सूरह बकरा को पढ़ने से पहले आपने ताक अदाद में दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और उसके बाद दुआ करनी है। और दुआ के बाद आपने सूरह बकरा को पढ़ना स्टार्ट कर देना है और कोशिश किया करें कि इसको समझ के पढ़ा करें। और लास्ट में अगेन आपने दुआ करके ताक अदाद में दरूद इब्राहिमी पढ़ के आपने अपने वजीफे को कंप्लीट करना है। और जो मेरे बहन भाई तहज्जुद में ही सूरह बकरा को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उन्होंने 2:30 बजे या 2:45 बजे के करीब उठ जाना है और फिर आपने तहज्जुद पढ़ने के बाद वहीं पे बैठ के मन्नत माननी है, नियत करनी है, और उसके बाद आपने 1000 टाइम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के बाद आपने सूरह बकरा को पढ़ना स्टार्ट कर देना है जिस तरह मैंने आपको बताया है। और जो मेरे बहन भाइयों से तहज्जुद में सूरह बकरा कंप्लीट नहीं होगी तो उन्होंने दिन में किसी भी टाइम पे, किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद या वैसे किसी भी टाइम पे सिटिंग करके आपने इशा से पहले सूरह बकरा को कंप्लीट कर लेना है और फिर अपने लिए दुआ करनी है। और बेहतर है कि आप इशा के बाद 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लें और उसमें अपने लिए दुआ करें। और 7 दिन के लिए आप सब ने इस तरह करना है और यकीन करें कि 7 दिन में आप अपनी ज़िंदगी में वाज़िया डिफरेंस फील करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आपकी दुआओं को कबूल करेंगी, आपकी हाजात को पूरा कर देंगी। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लास्ट में हम अपने व्यूवर्स के लिए दुआ कर देते हैं। पकीज़ा व्लॉग, आयशा खान, अबूबकर रहमान, ज़ारा, सैयद मज़हर, रानी खान खतून, वहीदा, फ़रीन, रियाज, शेख अशरफ, अरसलान, अस्मा खटक,
شہدہ بیگم، کرن انور، ہمنا احمد، سنبل مشتاق، ندا خان، نیلم، نور ملک، الینا سعید، آمنہ ملک، اقرا فیصل، محمد سبحان، مصباح لطیف، حمیرہ، مہنور، غلام رسول، مائلہ، دودوان، فاطمہ، ارہا۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائیں، جو رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اولاد کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک انہیں اولاد نورینہ سے نوازیے، اور جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے، اللہ پاک انہیں نیک ہم سفر سے نوازیے، اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔